Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट सेशन में क्या सीखा था हम लोगों ने? JavaScript syntax. ओके, और नाउ गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स क्या होता है? एंड as we have discussed, there are several applications to run the program by the help of your phone and use the phone platform, Android platform। तो आप लोगों के पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग और कोडिंग अपने फ़ोन पे कर सकते हैं। जैसे कि आपके मैम ने एक बताया था, वेबएक्स है, इसी तरह आपका W3 स्कूल का भी है, एंड मैनी मोर आर देयर। तो आप लोग जिसके साथ कंफर्ट फील करो वो कर सकते हो। देयर इज़ नो इशू विद एनीवन। तो मेन हमारा पर्पस है वो पूरा होना चाहिए, दैट इज हाउ टू कोड एंड हाउ टू रन द प्रोग्राम। नहीं, नाउ Yes, sir. एक स्क्रीन शेयर कर लेते हैं कि जो बच्चे अगर ज्वाइन नहीं किया हो, जिन बच्चों ने, तो वो ज्वाइन कर लें, दैट बी बेटर फॉर अस। नाउ तो चलिए अब एक बार देखते हैं बुक की तरफ। बुक की तरफ अगर जाते हैं तो जैसे हम लोगों ने देखा था पहले कि जावास्क्रिप्ट का, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के फीचर के बारे में देखा था, जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ करने का रीज़न क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी थी हम लोगों ने। एंड नेक्स्ट थिंग इज जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, दैट इज जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन ए स्ट्रक्चर्ड जावास्क्रिप्ट। हियर आर सम टिप्स टू रिमेंबर व्हेन राइटिंग योर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। जब आप जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखनी होती है जो कि आपके प्रोग्राम को, एक जरा मिस्टेक जो है ना, आपको आपके प्रोग्राम की मीनिंग को चेंज कर सकता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट केस सेंसिटिविटी। व्हाट इज केस सेंसिटिविटी? The JavaScript is case sensitive. It means to say, if the code is compatible with uppercase, and if this is compatible with lower case, तो आपको अपर की जगह अपर ही केस यूज करना पड़ेगा, लोअर केस की जगह लोअर केस ही यूज करना पड़ेगा। इफ यू आर डूइंग द थिंग अदरवाइज दिन दिस थिंग, अगर आपने अपर केस की जगह लोअर केस यूज कर लिया, लोअर केस की जगह अपर केस यूज कर लिया, तो फिर आपके जो प्रोग्राम का कोड होगा, जो टैग होगा, उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी और वो आपको कुछ अलग सा ही रिजल्ट देगा। आपका एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट होगा वो नहीं देगा। ठीक है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ओके, नाउ दिस इज, Yes, sir. so this is the thing, JavaScript is case sensitive, that is uppercase letter and lowercase letter has different meaning. For example, the word alert has a lowercase a. So if you type the word with a uppercase a, then JavaScript will show an error and the alert box will not display। ठीक है, सेम यहाँ पे है कि अगर अलर्ट में आपने स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए यूज कर लिया, तो फिर क्या वो क्या करेगा, आपका एरर मैसेज देगा और जो आपका डिजायर्ड कोड था वो रन नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. एंड Yes, sir. And the next thing is JavaScript ignore spaces. JavaScript ignores spaces, tabs, and new lines that appear in JavaScript program. You can use space, tab, and new lines freely in your program, and you are free to format and indent the program in a neat and consistent way that makes the code easy to read and understand। यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि अगर आपने दो वर्ड्स के बीच में, अगर वो वर्ड सेम नहीं है, दो वर्ड, जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट के बाद आप क्या कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के बाद जैसे हमने लिखा स्टाइल लिखा है या फिर अलर्ट लिखा है, कुछ भी, तो उसके बीच आप स्पेस देने के लिए फ्री हो, आप स्पेस दे सकते हो। देर इज नॉट काउंटेबल। अगर आप कोई व्हाइट स्पेस देते हो, ब्लैंक स्पेस दे रहे हो, तो वहां पे क्या करता है, जावास्क्रिप्ट इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है, इन सब चीजों को काउंट नहीं करता है, तो आप स्पेस देने के लिए फ्री हो। सो दिस इज सेइंग दैट जावास्क्रिप्ट इग्नोर स्पेसेस, टैब्स एंड न्यू लाइन दैट अपीयर इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। You can use space, tab, and new line freely in your program, and you are free to format and indent the program in a neat and consistently way that makes the code easy to read and understand. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now going to see the following code could be written without semicolons। ये जो आपके कोड है, ये जो कोड हमने लिखा है, इसको विदाउट सेमीकॉलन आप लिख सकते हैं। द फॉलोइंग कोड कुड बी रिटन विदाउट सेमीकॉलन। जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या हुआ, ये आपने स्टार्ट किया, एंड वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 10, वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 20, एंड स्क्रिप्ट इज क्लोजिंग। देर इज नॉट ए सेमीकॉलन, देर इज नॉट ए टर्मिनेटर सिंबल, दैट इज सेमीकॉलन। तो यहाँ पे इसके बावजूद भी ये प्रोग्राम हमारा रन कर सकता है। ओके,
Yes, sir. And for your better understanding, I would like to tell you again that JavaScript is not a programming. ये अपने आप में एक प्रोग्राम नहीं है. This is a language which is always embedded with the programming language other than the JavaScript. तो जैसे HTML हो गया, जैसे हो गया आपका PHP हो गया, जैसे C++, जावा, इसके साथ क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट को एम्बेड किया जाता है. ये स्टैंड अलोन एक प्लेटफॉर्म नहीं है आपका, ठीक है. जावास्क्रिप्ट को इंडिविजुअली रन नहीं कराते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, HTML की प्रोग्रामिंग की, उसमें जावास्क्रिप्ट को एम्बेड करके रन कराया जाता है. क्लियर? Yes, sir. Now the next thing is that but when formatted in a single line as follow, you must use semicolons. जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, यहाँ क्या कर रहा है, आपको कॉलम के थ्रू इसको मस्ट बी सेमीकॉलन के थ्रू इसको सेपरेट करना पड़ता है. अगर आपने एक लाइन में लिखा, जैसे वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 10 लिखा, यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, वेरिएबल 2 इज इक्वल टू 20 लिखा, इट्स क्लियर. लेकिन अगर एक लाइन में आप लिख लेंगे, एक लाइन में अगर आप लिख रहे हैं वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 10, तो दूसरी आप वेरिएबल 2 भी उसी लाइन में लिखना है, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, सेमीकॉलन से सेपरेट करना पड़ेगा. सो इट्स क्लियर? Yes, sir. Now the next thing is that Yes, sir. white spaces, usually spaces and tabs, are used for better understanding and readability of the code to the user. ये क्या करता है, व्हाइट स्पेस क्या करता है, आप जो भी कोड लिखते हो उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. और बिल्कुल जैसे ये सभी लिखे हुए हैं आपको, तो बीच बीच में आपका प्लेस दिया गया है, बीच बीच में स्पेस दिया गया है, तो ये आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ठीक है. Now the thing is, for better understanding, okay, therefore it is a good programming practice to leave spaces and write code legibly. A semicolon is a line or statement terminated in JavaScript. It is optional and you may skip to use semicolon in your program. JavaScript will not show an error unless two statements are merged into a single. आपको क्या करेगा, अगर आपने स्पेस दे दिया है तो वो क्या करेगा, आपको एरर शो नहीं करेगा. लेकिन अगर आपने दो स्टेटमेंट है, दोनों को एक साथ आपने एम्बेड कर दिया, दोनों को एक साथ आपने कंबाइन कर दिया, तो वो फिर जावास्क्रिप्ट आपको एरर शो करेगा. ओके. Okay, sir. But the thing is that here this is focusing on the point that is it is a good programming practice to use semicolons. आपको अगर प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आपको मस्ट है कि आप क्या करो, वहां पे सेमीकॉलन का यूज करो, बिकॉज ये आपको ज्यादा बेहतर आपको प्रैक्टिस के लिए बताएगा. ओके. नाउ दिस इज द थिंग अबाउट कमेंट, हाउ टू राइट द कमेंट इन आवर प्रोग्रामिंग, इन आवर प्रोग्राम. तो प्रोग्राम में जो कमेंट करते हैं, प्रोग्राम नथिंग इज देयर, program means nothing is there, program sorry comment means nothing is there. कमेंट का कोई वहां पे मतलब वैल्यू नहीं होता है, कमेंट आपका रन नहीं करता. जावास्क्रिप्ट के कोड जो है कमेंट को रन नहीं कराता है, लेकिन वो क्या करता है, कमेंट यूजर के जो जैसे कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है तो मेरे इट मीन टू से मेरे अंडरस्टैंड करने के लिए वहां पे कमेंट लिखा जाता है. एंड देयर आर सेवरल टाइप, देयर आर टू वेज टू राइट द कमेंट इन जावास्क्रिप्ट. तो कमेंट को कैसे लिखा जाता है और कमेंट को सेपरेट कैसे करेंगे, हमारा जो इंटरप्रीटर है जो हमारा इंटरप्रीट करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि कमेंट समझेगा कैसे कि ये कमेंट है, वहां पे क्या हमें ऐसा सिंबल करना पड़ेगा कि वो समझेगा. जैसे हम लोग HTML की कोडिंग करते हैं तो वहां पे टैग लगाते हैं ना HTML, तो ब्राउजर हमारा समझता है कि ये HTML की कोडिंग है, ठीक है. इसी तरह कमेंट में ऐसा क्या लिख सकते हैं कि कमेंट वो समझ जाए ब्राउजर कि ये कमेंट है. तो यहाँ पर देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं. नहीं, comments written by preceded with two forward slashes are used to improve the readability of program and will be ignored by the interpreter. There are two kind of comments in JavaScript, single line and multiple line comment. तो ये क्या करता है, कमेंट को टू फॉरवर्ड स्लैशेस से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. और देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट, यहाँ पर सिंगल लाइन एंड मल्टीपल लाइन कमेंट. दो तरह के कमेंट हो सकते हैं, सिंगल लाइन का हो सकता है, मल्टीपल लाइन का हो सकता है. अब सिंगल लाइन को कैसे इंटरप्रीट करते हैं और मल्टीपल लाइन को कैसे करते हैं. जैसे सिंगल लाइन की कमेंट को करना है ना, तो टू फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं. टू फॉरवर्ड स्लैश के बीच में क्या करते हैं, एक साइड लेफ्ट साइड टू फॉरवर्ड स्लैश और राइट साइड जैसे हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग होता है ना टैग का, होता है ना. Yes, sir. टू फॉरवर्ड साइड स्लैश और टू फॉरवर्ड स्लैश जो, और बीच में क्या है आपका कमेंट होता है. तो जैसे ही हमारा इंटरप्रेटर आएगा ना उस जगह पे, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये टू फॉरवर्ड स्लैश दिया, इसका ये मतलब है कि इस चीज को हमें इग्नोर करना है क्योंकि ये कमेंट है. ये तो हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट. अगर मल्टीपल लाइन कमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के साथ एक एस्ट्रिक लगाते हैं, जो आपको शायद यहाँ देखा गया. हाँ, दिस इज
सिंगल लाइन कमेंट बिगिंस विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, दिस इज दिस वन, ठीक है, इसके साथ आपका सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट होता है, ओके, और इसके साथ ही एंड हो जाएगा। क्लियर ना? Yes, sir. क्लियर है सभी को? सभी बच्चों Yes, को sir. क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं आता? No, sir. तो ये No, आपका sir. दिस इज सिंगल लाइन कमेंट एंड नाउ द थिंग इज मल्टीपल लाइन कमेंट बिगिन विद दिस सिंबल। मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होता है? स्लैश, एक फॉरवर्ड स्लैश साथ में एस्ट्रिक, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, नहीं, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। बीच में आप क्या करते हैं, बीच में अपना जो भी कमेंट लिखना है लिख देते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे दिया गया है दिस इज मल्टीपल लाइन, मल्टी लाइन कमेंट। अब क्या गया, ये मल्टी लाइन यहाँ तक है, फिर क्या किया, इसको आगे कर दिया गया एंड में कंटिन्यू अक्रॉस मल्टीपल लाइंस। तो ये क्या किया, ये मल्टीपल लाइन कमेंट है, दिस ये सिंगल लाइन कमेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जावास्क्रिप्ट में कमेंट कितने टाइप से हम लिख सकते हैं, तो दो टाइप से हो सकते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट, एक मल्टीपल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन के लिए क्या करते हैं, डबल स्लैश यूज करते हैं, और मल्टीपल लाइन के लिए क्या करते हैं, स्लैश के साथ एस्ट्रिक यूज करते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो comments are ignored by the interpreter and are not executed. Comments play an important role in helping the programmer to understand complex logic while writing JavaScript code. तो क्या करते हैं, प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट को लिखते हैं, ठीक है। Now the next thing is line break. Line breaks are ignored except when it is used within a statement. जब स्टेटमेंट के अंदर अगर लाइन ब्रेक को यूज नहीं करते हैं तो वो क्या करता है, जो हमारा इंटरप्रेटर होता है, जो जावा प्रोग्राम को रन कराता है, जब हम जो हमारे एचटीएमएल प्रोग्राम को या जावास्क्रिप्ट को रन कराता है, उस चीज को इग्नोर कर देता है, मतलब उस चीज को वैल्यू नहीं देता है, उस चीज को कन्वर्ट नहीं करता है, डिकोड नहीं करता है। अब जावास्क्रिप्ट कोड क्या है, यहाँ पे देखिए, जावास्क्रिप्ट कोड इज टिपिकली एम्बेडेड विद इन एचटीएमएल। जैसा अभी मैंने बताया कि ये स्टैंड अलोन नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, एम्बेड करते हैं। और यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एचटीएमएल है। तो किसके साथ एम्बेड कर रहे हैं, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ एम्बेड कर रहे हैं? HTML. एग्जैक्ट, एचटीएमएल के साथ एम्बेड कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे जवाब दीजिए कि कौन से प्रोग्राम किसके साथ एम्बेड कर रहे हैं? HTML. 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 तो जावास्क्रिप्ट के कोड को एचटीएमएल के प्रोग्राम के साथ एम्बेड कर रहे हैं, HTML. ठीक है। नाउ इट इज इंटरप्रेटेड एंड रन बाय द क्लाइंट्स ब्राउजर। ये क्लाइंट के ब्राउजर पे रन करेगा। द स्क्रिप्ट टैग अलर्ट्स ए ब्राउजर दैट स्क्रिप्ट कोड इज एम्बेडेड विद इन द एचटीएमएल, इट इज डिस्क्राइब्ड बिलो। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग लगाने का मतलब क्या होता है, जब हम कोई भी स्क्रिप्ट लगाते हैं ना, तो क्या करते हैं, HTML के कोड के साथ, जैसे आप लोग करते हैं ना, HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा, तो लिखने के बाद क्या करते हैं, उसको क्लोज भी करते हैं ना, करते हैं, Yes, sir. ओपनिंग क्लोजिंग, Yes, sir. ओपनिंग क्लोजिंग। इसी तरह स्क्रिप्ट का भी क्या होगा, ओपनिंग होगा और क्लोजिंग होगा, लेकिन बीच में क्या होगा, बीच में आपका जो कोई कंटेंट होगा वो वहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को रन कराने, मतलब जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को एम्बेड करने से पहले क्या करते हैं, अपना स्क्रिप्ट का एक अलग सा टैग ले लेते हैं, ओके, जहां क्या लिखा होता है, दिस इज स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो, स्क्रिप्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे है बिगिनिंग ऑफ द स्क्रिप्ट टैग। यहाँ पे देखिए, ये आपका कमेंट है, ये कौन सा सिंगल लाइन कमेंट है या डबल लाइन कमेंट है? So single line. Single line. डबल लाइन बोलो या Single line मल्टीपल comment. लाइन बोलो, डबल लाइन बोलो या मल्टीपल लाइन बोलो, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन है या मल्टीपल लाइन कमेंट है? So single line. Single सिंगल line लाइन। comment. अगर मल्टीपल रहता तो क्या होता? एक स्लैश Sir, होता एक और slash डबल और एक होता। streak होता. दैट्स वेरी गुड, ओके गुड। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्क्रिप्ट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट लिखा है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 जो भी आपका स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद स्क्रिप्ट को टैग को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, दिस इज जावास्क्रिप्ट कोडिंग, ठीक है। नोट द कमेंट इन द above example preceded with 2 forward slash and used to improve the readability of program and will be ignored by the interpreter। अब यहाँ पे ये जो कमेंट दिया गया, ये आप लोगों को समझने के लिए दिया गया, हम लोगों को समझने के लिए दिया गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्या? Now this is writing first JavaScript program. JavaScript is written in the same way as HTML. जैसे HTML लिखते हैं वैसे ही लिखना है। In text editor like Notepad, JavaScript implementation is quite similar to CSS cascading style sheet. The user can link it to the document outside with the file extension .js. ठीक है, यहाँ क्या कर सकते हैं,
जो फाइल एक्सटेंशन होता है हमारा, पहले HTML के लिए क्या था डॉट HTML, CSS के लिए डॉट CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए क्या यूज करेंगे Dot JS. डॉट .js. JS। ओके। और राइट ब्लॉक ऑफ कोड इनटू देयर HTML डॉक्यूमेंट विद द स्क्रिप्ट टैग। और क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट को अगर आप अलग पेज बनाना है तो अलग पेज बना सकते हैं, अदरवाइज क्या करना है आपको HTML के अंदर ही, HTML वाले पेज के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग को डालना है। अगर मान लीजिए छोटा सा टैग है, एक दो टैग आ रहे हैं यूज हो रहे हैं, तो आप उसको HTML के अंदर ही डाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, ठीक है। दो तरह से हुआ, एक तो हुआ कि अलग पेज में ही आप जावास्क्रिप्ट का पेज ही अलग बना दिया, और दूसरा क्या हो गया हमने HTML के पेज में ही जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर दिया। ठीक है। Okay, sir. Here we consider a simple example with an embedded script. This will simply display text hello world on the screen. अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक hello world टाइप करते हैं, that is script type आपका text javascript document dot write HTML hello dot world, this is thing। इसको क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, अगर स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ये कर दिया आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. ये आप लोगों ने प्रिंट करा लिया है या नहीं कराया, ये प्रिंट कराया था आप लोगों ने? Yes, sir. किया था ये. ओके गुड। अब यहाँ क्या कहते हैं, तो इससे आगे चलते हैं। व्हेन यू प्लेस दिस इन योर, एक बात बताइए, यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा हमारा, आउटपुट क्या आएगा? Hello world. हेलो वर्ड क्या सिंपल में आएगा, नॉर्मल में आएगा, कैसा आएगा? Sir, italic में. इटैलिक में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आई टैग लगा हुआ है जो इटैलिक के लिए है। नहीं, Yes, sir. अच्छा एक Yes, बात sir. बताओ, इस टैग को बंद करना जरूरी था, इस टैग को बंद करना जरूरी था क्या? Yes, sir. जरूरी था, अगर नहीं करते तो सर वो एरर दिखाता, वो शो नहीं होता एरर आउटपुट. दिखाता। ओके, गोइंग टू सी एंड गोइंग टू रन इट। एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरा अगर कोई पहले से फाइल बना होगा तो उसको देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कोई फाइल पहले से बनी होगी डेस्कटॉप पे, होगी, डेस्कटॉप पे तो कोई फाइल बनी ही होगी। कोई प्रोग्राम का वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, ठीक है। अरे नहीं ये नहीं, ये तो वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग ड्यूटी ओपन ऑफिस, और वेबसाइट नाम से कोई नहीं है। तो चलिए एक पेज बनाते हैं, एक नोटपैड का पेज बना लेते हैं, इसको रन करा के थोड़ा थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे आप नोटपैड ले सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस ले सकते हो, जो भी आपको है आप ले सकते हो कोई सा भी। जैसे अभी मैंने नोटपैड प्लस प्लस स्टार्ट हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, अरे ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है, इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं एज सेव एज, कहाँ पर करेंगे, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अलर्ट बॉक्स है डेस्कटॉप पे, क्या प्रोग्राम है ये, जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम है ना। ठीक है, इसको डॉट HTML से सेव करेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके, सेव कर लिया। अब इस चीज़ को रन कराते हैं, ठीक है। अगर रन करा रहे हैं यहाँ से रन करा सकते हैं, रन, ओके, रन रन, ठीक है। फाइल ओपन, चलिए इसको यहाँ से रन करा रहे हैं, एक सेकंड देखते हैं कहाँ है। ये प्रोग्राम है ना, माई जावास्क्रिप्ट पेज, ठीक है। माई जावास्क्रिप्ट पेज ये है मेरा क्या, अभी कौन से पेज, अरे
अरे मैंने वो मतलब वो फाइल क्लोज करने की जगह पूरा ब्राउज़र ही बंद कर दिया। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। यस सर। ओके, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को जैसे रन कराया अभी मैंने, इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन कराया। ये प्रोग्राम आपका ठीक है, ओपन विद। ठीक है, ये आपका जावास्क्रिप्ट का पेज है। एंड कहाँ गया? ठीक है। ये प्रोग्राम रन क्यों नहीं किया? हाउ टू सेवन। अब देखिए ये प्रोग्राम को क्या किया हमने, साफ है जैसे HTML बनाते थे, HTML हेड टाइटल वगैरह ले लिया, ठीक है। आफ्टर देन क्या किया, हेड आया यहाँ पे आपका क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपने क्या किया, स्क्रिप्ट टाइप लिया, ठीक है। स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट। अलर्ट आपका क्या है, वेलकम टू माय वर्ल्ड। स्क्रिप्ट आपका यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग आपका यहाँ से यहाँ तक रन कर रहा है, ठीक है। फिर बॉडी आपका HTML यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, वेलकम टू माय वर्ल्ड। बट यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि अभी ये प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है। रन नहीं करने का रीज़न क्या है, तो पता नहीं। डॉट ठीक तो है, जेएस प्रोग्राम डॉट HTML ठीक तो है, ये रन नहीं कर रहा, तो कुछ रीज़न रहा होगा, देख लेते हैं। आप लोगों ने तो रन कराया है ना? क्यों? यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगर मान लो कि इस चीज़ को यहाँ पर नहीं भी लिखते हैं ना, जैसे टाइटल में अगर मान लो यहाँ पे दिया मैंने, हाँ जो मैं आई दिखा रहा था आप लोगों को, आई दिया यहाँ पे। अब इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं, इसको क्लोज नहीं कर रहे हैं। फिर इसको रन करा के देखते हैं, शायद यूआरएल पे इफेक्ट डालेगा। यूआरएल पे इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। अच्छा यूआरएल पे देखिए आपका ये आ रहा है, माय जावास्क्रिप्ट, ये भी आई आई लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि यूआरएल पे इफेक्ट नहीं डालेगा, जो टाइटल में आपका इफेक्ट नहीं डालेगा। बट क्या करेगा, जो आपका ये है ना, जैसे यहाँ अलर्ट दिया आपने, वेलकम टू माई वर्ल्ड, तो यहाँ पर अगर आई टैग डालते हैं, लाइक एज आई, ओके, ठीक है। अब ये आई मैंने ये रन तो करें, अलर्ट बॉक्स तो वहाँ आया नहीं, लगता है पॉपअप इसका हो सकता है। इसका पॉपअप क्लोज तो नहीं है, सेटिंग, क्योंकि वो अलर्ट बॉक्स है ना, तो पॉपअप उसका ऑन होना जरूरी है। देखिए पॉपअप ब्लॉक है ना यहाँ पर, तो आपका ब्लॉक रिकमेंडेड ब्लॉक नहीं करेंगे, अलाउड हो गया ये आपका। अब इसको रन करा के देख, अब इसके एक बार रन करा के देखते हैं। आई थिंक ये रन कर जाना चाहिए अब। चलिए कोई बात नहीं, रन नहीं कर रहा है, देख लेते हैं फिर। वैसे आपकी कोडिंग के एंड कोडिंग के साइड से ये ठीक है, क्लियर है, ओके। बिकॉज इसमें कुछ और करने के लिए है नहीं, जो आपका टेक्निकल एरर दे या किसी भी टाइप का एरर दे, ऐसा कुछ नहीं है।
ये ठीक है। तो इसमें एरर ऐसा कुछ है नहीं जो आपको एरर दे या ये रन ना करे। हो सकता है कुछ यहाँ ब्राउज़र प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है? इसके आगे चलें? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अ, सर ये वाला प्रोग्राम चल रहा है, मैंने किया अभी। चल रहा है ना? यस सर। तो आई थिंक चलो इस एडिटर पे देख, पता नहीं एडिटर का कोई प्रॉब्लम हो या जो भी हो। कभी-कभी होता है ना कि एक ब्राउज़र पे रन नहीं कर रहा, दूसरे ब्राउज़र पे रन कर रहा है। एंड दिस इज़ द सेम एचटीएमएल हेड टाइटल मैनेजर, टाइटल बंद कर दिया, क्लोज बंद कर दिया, हेड को बंद किया, क्लोज को, बॉडी स्क्रिप्ट टाइप आपका ठीक है। अलर्ट इज इक्वल टू दिस इज, अलर्ट आपने कर दिया। ये रन नहीं कर रहा है यहाँ पर, डोंट नो क्या दिक्कत है। बाकी आपका कोड सही है। ओके, यस सर, हो गया ये वाला। रन हो गया ना? एक बार स्क्रीन शेयर यस करना सर, बेटा, अभी किया है। एक बार स्क्रीन शेयर करना। ओके सर। अच्छा एक एक मिनट रुको, स्क्रीन आप शेयर नहीं कर पाओगे अभी। हाँ चलो ठीक है, अब स्क्रीन शेयर हो जाएगा आपका, कर। ओके। क्या नाम है आपका? सर अनुप्रिया। अनुप्रिया, ओके ठीक है। सर ये रहा प्रोग्राम, ठीक मैंने है। सेव कर दिया था। प्रोग्राम आपका जैसे, एक सेकेंड, रन कराना बेटा। कौन सा प्लेटफॉर्म ये यूज़ रहा किया है? सर, वेब मास्टर लाइट। हाँ ठीक है, आपका जैसे आ रहा है ना, दिस पेज से दिस इज योर अलर्ट बॉक्स, ठीक है? सभी बच्चों को दिख रहा है? दिख रहा है ना सभी बच्चों को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो दिस प्रोग्राम विल वर्क लाइक दैट। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपका रन करेगा, ठीक है? थैंक यू अनुप्रिया। वेलकम सर। ओके बेटा, एंड नाउ गोइंग टू सी द नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये एग्जांपल एक्सप्लेन, जैसे हाउ टू सेव एंड रन योर प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट, ये तो आप लोगों को पता है। ओपन एडिटर, नोटपैड, राइट द प्रोग्राम, सेव प्रोग्राम विद डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन इन प्रॉपर फोल्डर और सब फोल्डर ऑन ए ड्राइव लाइक जावास्क्रिप्ट और माई प्रोग्राम, जहाँ पे भी आप उसको प्रॉपर प्लेस कर दीजिए। ओपन द वेब ब्राउजर लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स, ये आपका जो सिस्टम चलता है ये कर लेंगे आप, ठीक है? ये क्लियर है आपका? अब यहाँ पे यस है, सर। JavaScript does not have any built-in print or display function. The following method can be applied using JavaScript display. यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ जैसे हम लोग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं, प्रिंट करने के लिए अलग सा कोड डालते हैं, डिस्प्ले करने के लिए अलग सा कोड डालते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को क्या करते हैं, ये मेथड हम लोगों का यूज होता है, दैट इज राइटिंग इनटू एन अलर्ट बॉक्स। अलर्ट बॉक्स के लिए यूजिंग, जैसे यूजिंग विंडो डॉट अलर्ट। इस फिर आप क्या करते हैं, विंडो इनटू द एचटीएमएल आउटपुट यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जब आपको आउटपुट लेना हो, अगर विंडो को आप इट मीन टू से विंडो पे आपको ब्राउजर पे कोई मैसेज देना हो तो दैट इज विंडो अलर्ट, ये अलर्ट मैसेज देगा आपको। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये जो है आपका आउटपुट देगा। एंड विंडो इनटू राइटिंग इनटू ए एचटीएमएल एलिमेंट यूजिंग इनर एचटीएमएल, ठीक है? इनर डॉट एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल यूज करते हैं। फिर इनटू द ब्राउजर कंसोल यूजिंग कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? तो ये डिफरेंट टाइप के आउटपुट लेने के लिए हमारे पास होते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को याद रखना आप, ठीक है? ओके सर। अब यहाँ पे जैसे विंडो डॉट अलर्ट, तो विंडो डॉट अलर्ट से यूज करते हैं ट्राई आउट। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को प्रोग्राम को वन बाय वन आप लोग क्या करेंगे, जैसे विंडो डॉट अलर्ट का ये है आपका, ठीक? तो आई थिंक कि मैंने यहाँ से जो कोड कॉपी कर रहा हूँ, तो शायद बीच में कोई हिडन स्पेस भी आ रहा होगा जिसके कारण हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है। क्यों अनुप्रिया, इज दैट पॉसिबल ना? सर शायद हो सकता है। हाँ, क्योंकि और कोई रीजन तो है नहीं। आई डोंट थिंक कि और कोई रीजन होना चाहिए।
एक बार और इसको ट्राई कर, चलो ये तो था हमारे पास ट्राई एडिटर, एक बार और देखते हैं, दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, अगर रन कर जाता है तो ठीक है। ये भी रन नहीं कर रहा, मतलब कुछ प्रॉब्लम है सिस्टम में, ही प्रॉब्लम है कुछ नहीं, जो यस हमारा सिस्टम है सर। उसी में कुछ प्रॉब्लम है जो प्रोग्राम को रन नहीं करने दे रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। मेनली हमारा है कि हमारी कोडिंग गलत नहीं है, बस ओके रहो। हाँ चलिए यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ यस पर सर। अलर्ट बॉक्स आना चाहिए था ना, अलर्ट बॉक्स था ना इसमें, विंडो डॉट अलर्ट हेलो, ये करना चाहिए था, ये आपका डिस्प्ले करना चाहिए था, लेकिन ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है। मेन काम तो आपका ये था ना, ये तो पैराग्राफ वगैरह तो ये तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन हमारा स्क्रिप्ट रन नहीं कर रहा है। इट में कि जावा स्क्रिप्ट डिसेबल हो हमारे सिस्टम का, देख लेते हैं। हाँ तो वो मैं बाद में ओके देख लूँगा, सर। आप लोग अपना ट्राई कर लेना, अगर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। ब्राउज़र का ही जब डिसेबल होगा तो फिर क्या कर सकते हैं। एक बार ओपन विद एक्सप्लोरर देख लेते हैं, चांस ले लेते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर, यहाँ पर भी पॉपअप ब्लॉक का मैसेज आया हुआ है। पॉपअप ब्लॉक था एक्चुअली, जो भी ब्राउज़र होते हैं मैं ऑलमोस्ट सबका पॉपअप ब्लॉक रखता हूँ, उसका रीज़न यही होता है क्योंकि बहुत सारे जैसे मैसेज आने आते हैं ना, कुछ नहीं करना क्या है इसमें। चलो आई थिंक मेरे साइड से ही प्रॉब्लम है, मेरी साइड से प्रॉब्लम है, बाकी आपकी प्रॉब्लम नहीं है कोडिंग में, ठीक है। तो आप लोग ये वन बाय वन कोड करके देख लेंगे, ठीक है, ओके ना। यस Yes, सर। sir. और मैं बाद में आपको प्रोग्राम रन करके दिखा दूंगा, अपने सिस्टम को चेक करने के बाद मैं आपको प्रोग्राम करके यहाँ पे भी दिखा दूंगा, ओके। अब यूजिंग इनर HTML, इसी तरह आपको अलग अलग कोड यहाँ पे यूज़ करने के लिए बताया जा रहा है। जैसे देखो बॉडी आप एक ही रखना, उस पर डिफरेंट डिफरेंट कोड अप्लाई करके, जैसे स्क्रिप्ट आपने लगाया ना, स्क्रिप्ट लगा के डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML ये लगा दिया। अलग अलग कोड वहाँ पे आप क्या करोगे, एक ही में अलग अलग स्क्रिप्ट लगा के चेक कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ चेक करने के लिए बताया जा रहा है, ओके, ठीक है ना। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, Yes, sir. JavaScript language has no concept of input or output, ये input और output के लिए नहीं है। It is designed to run as scripting language in a host environment. It is up to the host environment to provide mechanism for communicating with the outside world. The most commonly used host environment is the browser. यहाँ पे क्या करता है, होस्ट कौन कर रहा है, ब्राउजर। वो जो भी आप जैसे अलर्ट लिखते हो या फिर आप लोग क्या करते हो, पॉपअप डालते हो, अलर्ट बॉक्स डाल दिया आपने, फिर और जो भी करते हो वो क्या करता है, ब्राउजर पे ही डिस्प्ले हो रहा है ना, नहीं। तो ये ब्राउजर पे डिस्प्ले होने के लिए मैसेज होता है आपका। JavaScript interface can also be found in other formats such as Adobe Acrobat, Photoshop, Yahoo Widget Engine, and server-side environment. JavaScript programs manipulate values, and all these values belong to a type. Different JavaScript types include number, string, boolean, and object. There is no built-in input-output functionality in JavaScript. It is the runtime environment is provide input-out functionality to the user. However, most runtime environment have a console object that can be used to print output. ये क्या करता है, इसका कोई अपना जैसे जैसे कहते हैं ना कि बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास, या लाइब्रेरी फंक्शन बोलते हो, तो इसका बिल्ट इन फंक्शन कुछ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन नहीं है आपका। ये क्या करता है, यूजर से जैसे इंटरेक्ट करना होता है ना, तो ये रन टाइम इन्वायरमेंट देता है। आप जिस तरह का एक्शन करोगे वहां पे, उस तरह से आपको आउटपुट देगा। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया कि जैसे अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने माउस को क्या किया, यहाँ पे माउस ओवर किया, तो माउस यहाँ पे आपका देख रहे हैं, आपका जो कर्सर था, उस जो हमारा कर्सर है वो चेंज हो गया ना।
जैसे यहाँ पे जाता है तो ये टेक्स्ट एडिटर के रूप में बन जाता है, किसी पे और पे जाएगा तो लिंक के टाइप का बन जाएगा, नहीं जैसे यहाँ देखो, है ना, ये चेंज हो रहा है ना। यस सर। तो ये क्या करता है, जैसा यूजर इंटरेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, ओके सर। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं जो आप लोग कर लेंगे। राइट ए प्रोग्राम विद एन अलर्ट बॉक्स, यहाँ पे क्या करना है आपको, अलर्ट बॉक्स ये टाइप करना है। फिर ये सभी राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले योर नेम स्कूल एंड क्लास टीचर विद एन ऑन लोड इवेंट। ऑन लोड इवेंट क्या है, जैसे ही आपने, अच्छा हाँ इवेंट बताना था आप लोगों को। जैसे इवेंट क्या करता है, इवेंट क्या हुआ, जैसे मैंने पेज को लोड किया, जैसे आपका ये पेज है ना, इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो इसका मतलब है कि पेज हमारा लोड हुआ। लोड होने का मतलब जैसे ही लोड होगा तो आपका क्या प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम रन करेगा वो क्या होगा, ये वाला प्रोग्राम रन करेगा। अच्छा, राइट प्रोग्राम डिस्प्ले योर नेम स्कूल एंड क्लास टीचर, जैसे पेज लोड होगा ना तो ये सभी आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, यस सर। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एन अलर्ट बॉक्स, अलर्ट बॉक्स में आपको वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग, ये आपको अलर्ट बॉक्स देगा। राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले कंफर्मेशन बॉक्स विच से डिड यू एंजॉय लर्निंग जावास्क्रिप्ट सेशन, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन बॉक्स आपको बनाना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्रॉम्प्ट बॉक्स विच से प्लीज गिव योर फीडबैक हियर, तो वहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स आएगा जिसमें कि आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इज दैट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू आप लोगों को? नो सर। ओके, Yes, sir. तो बेटा आप लोग एक काम करना, एक एक्सरसाइज है, व्हाट इज एन एडिटर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आया व्हाट इज एन एडिटर, एडिटर क्या है? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे प्लीज। सभी बच्चों को पता है कि एडिटर क्या होता है? टेक्स्ट एडिटर जहां पे आप कोड करते हो, सभी बच्चों को पता है या नहीं? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो एडिटर पता है कि नहीं आप लोगों को? यस सर, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपनी कोडिंग करते हैं। हाँ, जैसे अभी कौन सा एडिटर यूज किया हम लोगों ने, आप लोग वेब मास्टर लाइट। वेब मास्टर लाइट कर रहे हो, वेब एक्स कर रहे हो, या फिर नोटपैड कर रहे हो, नोटपैड प्लस प्लस, नहीं, तो ये सभी क्या हो यस गए सर। आपके, टेक्स्ट एडिटर हो गए, तो यही तो एडिटर है हमारा, नहीं? सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। तो एडिटर क्या होता है, Yes, sir. एडिटर क्या होता है, where we are going to edit the text, that is text editor, editor बोलो या text editor बोलो, both are same, ठीक है। where we are going to write the code, edit the code, that is called text editor या editor, ठीक है, क्लियर है? Okay, sir. अब बताइए एडिटर क्या होता है, बताइए सभी बच्चे। Where we edit our text. where we are going to add or modify the text, that is text editor। सभी बच्चों को रिप्लाई करना है प्लीज, फटाफट करो, बोलिए इसी चीज को बोलिए ना। टेक्स्ट एडिटर में अपना टेक्स्ट को एडिट करते हैं, दैट इज सिंपल ना, हिंदी में ही बोल दो, क्या दिक्कत है, बताइए जरा। सर जहाँ हम अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं उसको ठीक टेक्स्ट है, एडिटर कहते हैं। जहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, जहाँ पे एडिट करते हैं, वो टेक्स्ट एडिटर कहलाता है, यही है ना? Yes, sir. बोलिए और बच्चे बोलिए, जो यहाँ पे हैं सभी, बोलने में क्या जा रहा है? आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम एवरीवन, आप सभी जवाब देंगे। Where we are going to modify our text is ठीक called है, text editor. बहुत अच्छा, गुड। और सभी, अब वन बाय वन नेम कॉल करूं मैं, जल्दी जल्दी बताइए। एक काम करना, इसमें कि हो सकता है, हाँ कोई कुछ A बोल, text editor is a type of sir टाइप ऑफ may एप्लीकेशन बोल I? सकते हो, टाइप ऑफ एप्लीकेशन। Yes, sir. A text editor is a type of computer program that edits plain text. गुड गुड गुड, ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे? चलिए ठीक है, बाकी आप लोग तो होमवर्क करेंगे ही, तो वो देख लेंगे। नाउ गोइंग टू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर समझ में आता है आप लोगों को क्या है वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर क्या पता है, यस और नो?
अरे जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं, Yes, जैसे sir. हमारा प्रोग्राम Yes, sir. हाँ, तो ये वेब आपका जैसे यहाँ पे क्या है, गूगल क्रोम है, आपका मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फिर आपका क्रोमियम है, बहुत सारे हैं, तो ये सभी आपके वेब ब्राउज़र हैं, ये ना? यही है ना? जहाँ पर हमारा वेब पेज डिस्प्ले करता है। Sir. जब हम प्रोग्राम Yes, करते हैं, तो sir. प्रोग्राम को रन कहाँ कराते हैं? ब्राउज़र पे ही है So ना? browser. ठीक है। ओके, व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ ब्राउज़र अवेलेबल टुडे? कुछ ब्राउज़र के नाम बताइए आप लोग। Internet Explorer, Sir, Mozilla Firefox. Google ठीक Chrome, है, Google Chrome. ओके, ठीक है। व्हाट इज़ द एडवांटेज Google. ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट ओवर एचटीएमएल? एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का एडवांटेज क्या है? क्या एडवांटेज है इसका? ये रन टाइम इन्वायरमेंट देता है, उसके बाद क्या होता है, ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये आपको वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, इसके थ्रू आप अपने पेज को सिक्योर बना सकते हैं, आप अपने पेज को वैलिडेट कर सकते हैं, नहीं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है, यूजर साइड स्क्रिप्टिंग है, ये इसके फीचर्स हैं, है ना? ठीक है ना? Java is for valuable. हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये आपके पेज को स्टैटिक ये आपके पेज को डायनामिक बनाता है। बाय द जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपने पेज को डायनामिक बना सकते हैं, ठीक है ना? डायनेमिक करने का ये मतलब है कि जहाँ पर क्लाइंट जो है अपने क्लाइंट और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, कि मैं अगर कुछ यहाँ पे ब्राउज़र पे करूँ तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे लाइव टाइम मतलब लाइव रिस्पॉन्स हमें मिले, रन टाइम इन्वायरमेंट हमें मिले, नहीं? नाउ गोइंग टू सी व्हाट yes आर sir, द स्टेप्स नीड टू क्रिएट एंड रन ए सिंपल प्रोग्राम Yes, यूजिंग sir. जावास्क्रिप्ट। तो आप लिख लोगे कि प्रोग्राम लिखने का और प्रोग्राम को रन कराने का क्या स्टेप्स होता है, ये बता देंगे आप, ठीक है? ओके ना? yes sir, Which attribute of Yes, the sir. script tag helps you include an external JavaScript file? Which attribute of the script tag helps you include an external script file? तो यहाँ पे एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक्सटर्नल स्क्रिप्ट फाइल को .js से हम सेव करते हैं, और जब उसे कॉल करना होता है तो हम उसको कैसे कॉल करते हैं? यहाँ पर जो कंसर्ट क्लास होती है उसके उसका फंक्शन बना के इसको कॉल कर लेते हैं, नहीं? yes sir, व्हाट आर 3 ways in which JavaScript can be included? JavaScript कैसे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं आप लोग? तो इसके 3 वेज आप लोग बता देंगे। जैसे एक हुआ कि आप स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं, एक क्या हुआ एक्सटर्नल आप क्लास बना के उसको रन कर क्लास बना के उसको कॉल कर सकते हैं अपने फंक्शन में, नहीं? तो इस तरह से यहाँ पे आपके डिफरेंट वेज हो गए जिसके थ्रू जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड किया जाता है। जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंटरप्रेटेड का क्या मतलब होता है? इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, वो ना वन बाय वन सभी जो भी आपने लिखा है, वन बाय वन सभी वर्ड को प्रॉपर्ली चेक करके उसको रन कराएगा, नहीं? यही कारण तो है, जब आप अलर्ट में स्मॉल की जगह कैपिटल लिख रहे थे तो वहां पे क्या होता था, एरर शो करता था, यही है ना? तो इंटरप्रेटर का क्या काम करता है, वो लाइन बाय लाइन सबको चेक करेगा, वन बाय वन सबको चेक करेगा, और फिर उसको इंटरप्रेट करेगा, इट मीन टू से उसको क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वहां पे रिप्लाई करेगा। समझ गए? दिस इज इंटरप्रेटेड, ठीक है? yes sir, ओके, एक्सप्लेन द रोल ऑफ केस सेंसिटिविटी इन जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा है केस सेंसिटिव होने का क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट में केस सेंसिटिव होता है तो क्या होता है? सीधी सी बात है कि जो अगर मैंने स्मॉल की जगह कैपिटल कर दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और फिर हमारा क्या करेगा, Error show करेगा. एरर शो करेगा। यही तो केस सेंसिटिविटी का मतलब है। हाउ टू यूज मल्टीपल लाइन कमेंट इन जावास्क्रिप्ट? मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? single slash asterisk, सिंगल स्लैश और एस्ट्रिक, ठीक है, ओके। और सिंगल लाइन के लिए? double slash, ठीक है, गुड। A file Double which plus. ends with .js is an, अब यहाँ पे a file which ends with .js is an JavaScript. JavaScript file, ठीक है। JS programs are included within dash and dash of a HTML document. JS programs are included within क्या? Internal or external of it HTML document. JS program are included within internal and external of a HTML document. ठीक है, इंटरनल भी इसको लगा सकते हैं और एक्सटर्नल भी लगा सकते हैं, है ना? ठीक है, क्या हुआ? कुछ और आंसर हुआ क्या इसका?
Yes, sir. क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? क्या आंसर क्या होगा बताइए? JS programs are included within dash Sir, and external and internal. internal और क्या आंसर आएगा इसका? External. हाँ तो मैंने क्या बोला? तो सर भी तो यही बोल रहे थे। तो जावास्क्रिप्ट को ये कर सकते हैं ना, स्क्रिप्ट टैग के साथ प्रोग्राम के अंदर ही लिख दीजिए, या फिर स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है उसको बना के आप क्या कर सकते हैं, अलग से एक फाइल बना के ही उसको HTML में एम्बेड कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। नहीं, जैसे CSS Yes, करते sir. थे ना, CSS 3 टाइप से होता था ना, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन और इंटरनल एक ही साथ रहता था, एक्सटर्नल को क्या करते तो बाहर उसका पेज बना, मतलब बाहर उसका फाइल बना दिया और उसको फिर CSS को कॉल करते थे, यही होता था ना। JS में भी ऐसा ही है, ठीक है, ओके। Yes, sir. Generally, Yes, sir. HTML Yes, sir. generally HTML is preferred for creating dash, while CSS is preferred for dash and JavaScript is preferred for dash. Generally, HTML is preferred for creating user interface, while CSS is preferred for designing and JavaScript is preferred for scripting language. ठीक है, scripting the page. Okay, clear है? Yes, sir. JavaScript syntax is a set of set of set of set of code या Rules. set of script, क्या क्या बता रहे हो? कोई कुछ बोल रहा है? JavaScript syntax is a set of scripting language or script या code that define a structured JavaScript. ठीक है, comments are used to dash in JavaScript program. Comments are used to understand in JavaScript program ना, ठीक है। अब देख लेना, अगर इसमें कोई आंसर इधर उधर हुआ हो तो बता देख लेना, ठीक है, ओके। ओके सर। नाउ थिंक था आपका वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स, इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। और आगे आगे नहीं, बहुत हो गया, क्यों? Yes, sir. नेक्स्ट चीज आप लोग देख लेंगे, फिर क्लास करेंगे। अभी मेरी क्लास खत्म ही हुई है, उसके बाद फिर यही स्टार्ट हो गया। तो कैसा रहा आज का क्लास आप लोगों का? सर बहुत अच्छा। ठीक था, सर बहुत अच्छा। चलिए, इंटरेक्टिव था, ओके। तो कहाँ गया मीटिंग मेरा? हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं फिर। हाँ, और एक खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए कि स्कूल खुल चुका है, मतलब मंडे से स्कूल खुलेगा, बट प्लीज़ वेट फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम योर क्लास टीचर। जो आपकी क्लास टीचर इंस्ट्रक्शन देंगे उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को काम करना है। हाँ, सर सबका आना कंपलसरी है। और सभी बच्चे प्लीज़ जितना भी काम किया है ना, या जितना भी काम किया है वो आप प्रोग्रामिंग में, तो इतना आप ध्यान रखना, जो भी काम किया हुआ है, चाहे आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख लो, चाहे बुक से देख लो, कहीं से भी, अपने प्रोग्राम अपने कॉपी में होनी चाहिए और यहाँ आके लैब में रन कराएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी मेरा कुछ प्रोग्राम रन नहीं किया, तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ सिस्टम पे रन करा के आपको दिखाएंगे, ठीक है। सर स्कूल आना कंपलसरी है क्या? क्या? वो स्कूल पेरेंट्स आना के कंसेंट फॉर्म कंपलसरी लेने के बाद वो सब डिस्कस करते हैं बाद में, प्लीज। हाँ ठीक है, अभी अभी के लिए थैंक है। ओके सर। ओके।